अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और आप आलिम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि आप 9th क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और ये टॉपिक हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास के लिहाज से। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कंपोजिशन आ रही है किसी भी एटम में। तो बच्चों, यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम एनर्जी लेवल्स, ये जिसको हम कहते हैं फॉर शेल्स। तो बच्चों, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने नंबर ऑफ पीरियड हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड बच्चों आ रहे हैं 7। तो ये जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज आ रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज हमारे पास क्या बता रही हैं बच्चों, ये फॉर नंबर ऑफ पीरियड को। तो ये नंबर ऑफ पीरियड नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास यहाँ जैसे कि अगर हम स्टार्ट लेते हैं कि शेल्स, तो शेल्स में हमारे पास आ जाएंगे जैसे कि के शेल, बच्चों ऐसे ही हमारे पास एल शेल, और ये बच्चों एम शेल, और ये एन शेल। ठीक है बच्चों। अब आप शेल्स में आप बच्चों क्या पढ़ते हैं, शेल्स में बच्चों आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे आप ये कहते हैं बच्चों, यहाँ पर ये है कॉम्पोजिशन किस चीज़ की, शेल्स की। बच्चों हम ये कहते हैं कि के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने आते हैं, 2। बच्चों फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, फॉर्मूला होता है 2n²। बच्चों एन की मीनिंग नंबर ऑफ शेल। तो के शेल किस पोजीशन पर आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ऐसे बच्चों एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 8। फॉर्मूला बच्चों ये 2n², नंबर ऑफ शेल आ रहा है 2। बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। ऐसे बच्चों एम शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों कितने हमारे पास, 18। तो ये थर्ड शेल है, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। ऐसे बच्चों ये फोर्थ शेल है एन, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई स्टार्ट में कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट में कि भाई शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आप शेल्स में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं तो फॉर्मूला आ रहा है 2n²। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, शेल्स में आप पहले कॉन्सेप्ट किसका बनाते हैं, शेल्स में हमारे पास असल में होते हैं ऑर्बिटल्स। तो जो ऑर्बिटल्स का क्या कॉन्सेप्ट आ गया, बच्चों हमारे पास अगर ये ऑर्बिटल्स हैं तो बच्चों हमारे पास ऑर्बिटल्स के नेम में आ जाएगा एस, पी, डी एंड एफ। अब ये ऑर्बिटल एस स्टैंड फॉर शार्प, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड, और बच्चों एफ स्टैंड फॉर क्या आ जाएगा हमारे पास, फंडामेंटल। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की कॉम्पोजिशन है, और बच्चों वो किस तरह से है, वो है हमारे पास एस में, एस ऑर्बिटल में आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। बच्चों पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो बच्चों आप इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2l+1। इस फॉर्मूले से आप एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कि कितने बन रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, ये जो आप इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में एक नई चीज आ गई है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, और वो आ रहा है हमारे पास, ये एक क्वांटम नंबर आ रहा है। बच्चों हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं, ये हमारे पास आ रहा है फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बारे में हम आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको फॉर्मूला बता दिए कि भाई फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2l+1। असल में बच्चों हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने कहा भाई के शेल, हमारे पास के शेल में इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने बताए, 2, और एम एल शेल में 8, एम में 18 और एन में कितने बच्चों बताए हमने, 32। अभी कैसे होते हैं, असल में बच्चों हमारे पास शेल्स में आ रहे हैं ऑर्बिटल्स। देखें ऐसे, हमारे पास के शेल में इलेक्ट्रॉन 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18 और एन शेल में बच्चों आ रहे हैं ये 32। होता ये कि के शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है ऐसी है, एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहे मैक्सिमम। तो बच्चों आपके पास एल शेल में इलेक्ट्रॉन कह रहे हो 8, तो इसमें 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे, एक एस और एक पी। एस के 2 इलेक्ट्रॉन और बच्चों पी के कितने आ जाएंगे, 6। ऐसे ही बच्चों एम शेल में कह रहे हैं 18, तो एस के 2, पी के 6 और डी के 10। बच्चों यहाँ ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे, एस, पी और डी। और बच्चों ऐसे ही हमारे पास ये आपके पास ये
फोर्थ हमारे पास ऑर्बिटल आ जाएंगे एस के 2, पी के 6, डी के 10 और एफ के 14। इनको हम ऐड करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 32। अब इसमें भी क्या होता था अगर आपको याद हो, आपके पास एस ऑर्बिटल के लिए हम शेप क्या लेते थे, स्फेरिकल एस ऑर्बिटल। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी ओरिएंटेशन की मीनिंग मूवमेंट, तो वो इलेक्ट्रॉन किस में नजर आएंगे, फॉर स्फेरिकल एस ऑर्बिटल। और अगर हमारे पास पी होगा तो बच्चों हमारे पास पी की शेप क्या होगी, फॉर डम्बेल शेप। और अगर ये डम्बेल अगर शेप है, देखिए हमारे पास ये है डम्बेल, ये किसकी है, पी ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल के लिए हमने क्या कहा, शेप का नेम स्फेरिकल। एक की स्फेरिकल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए नजर आएंगे और एक में पी में, तो बच्चों फिर इनके एक्सिस भी आएंगे आगे जाकर। ऐसी डी की भी शेप है हमारे पास, डी एस की हमारे पास आ रही है स्फेरिकल, फिर डम्बेल, डबल डम्बेल और ये ट्रिपल डम्बेल, यानी कॉम्प्लिकेटेड करके भी लिखते हैं आप। तो अभी फिलहाल ये कॉम्पोजिशन हम किस पर अप्लाई करने जा रहे हैं, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि पीरियोडिक टेबल में जो भी नंबर ऑफ पीरियड है वो नंबर ऑफ पीरियड क्या बताएंगे, नंबर ऑफ शेल को। कैसे हम बताते हैं, हम कोई एग्जाम्पल उठाते हैं। देखें हम एग्जाम्पल से आपको ये जरा समझाते हैं कि भाई हमारे पास शेल्स में किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर किस तरह से आप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के अलावा नंबर ऑफ शेल क्या बताएंगे। जैसे कि हमने एक आसान सी बच्चों एग्जाम्पल उठाई, लिथियम Li। लिथियम का बच्चों एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है, लिथियम का एटॉमिक नंबर आ रहा है 3। बच्चों लिथियम में आपके पास फर्स्ट शेल में बच्चों इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे 2, और बच्चों वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे 1। तो हम क्या कह देंगे, हम ये कह देंगे कि नंबर ऑफ शेल बच्चों कितना आ रहे हैं 2, तो ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ पीरियड। तो ये क्या कह देगा भाई, लिथियम किस पीरियड में रखा हुआ है, सेकंड पीरियड में, क्योंकि नंबर ऑफ शेल कितना आ रहे हैं 2। और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बच्चों, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे हैं 1, तो ये क्या बताएगा, इसका ग्रुप। लिथियम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप बच्चों कितने दिखा रहा है 1, और बच्चों पीरियड कितने दिखा रहा है 2। और आपके पास अगर हम इनका चार्ज निकालना चाहें तो याद रखिएगा चार्ज कैसे निकालेंगे आप, हम चार्ज निकालने के लिए देखेंगे कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है या कम है, क्योंकि एटम स्टेबल होता है किस पर आकर, ऑक्टेट पर। ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, लेकिन बच्चों 8 का हाफ कितना बन जाएगा 4। तो अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव। तो ये 4 से कम है, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, रिमूव करने में चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, और ये कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है 1। अब मैंने आपको इसमें 3 चीजें सिखाई हैं, एक पीरियड, एक ग्रुप, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ग्रुप बताएगा, नंबर ऑफ शेल क्या बताएंगे पीरियड, और वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे तो बच्चों को क्या बता देगा, उसका चार्ज। ठीक है, आप देखें आप ऐसे बच्चों एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, हम अगर लेते हैं जैसे कि आप बच्चों एग्जाम्पल ले लें हमारे पास कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो बच्चों फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंस सेल में बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 4। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा, ग्रुप। तो कार्बन किस ग्रुप में रखा हुआ है, 4th ग्रुप में। नंबर ऑफ शेल बच्चों कितना आ रहे हैं 2, तो ये क्या बता देगा, नंबर ऑफ पीरियड। लेकिन अब इसमें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, ये पार्शियली फिल्ड है। अगर पार्शियली फिल्ड होगा तो ये दोनों तरह का चार्ज रखेगा, +4 भी और -4 भी, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। ऑक्टेट बनाने के लिए शर्त है 8 इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही बच्चों अगर हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 7, तो क्या होगा भाई, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, और बच्चों वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास दिखा रहा हूं नंबर ऑफ शेल बच्चों कितना आ रहे हैं 2, तो ये क्या बता देगा, नंबर ऑफ पीरियड। और वैलेंस सेल में बच्चों इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे हैं 5, तो बच्चों ये क्या बता देगा, ग्रुप। और अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, अभी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने पर चार्ज माइनस का, और ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3, तो -3 वैलेंस इसकी बन गई। तो हम क्या बता रहे हैं, अगर ये माइनस का चार्ज दिखा रहा है तो ये बच्चों क्या बन जाएगा आयन, और ये क्या बन जाएगा एन आयन। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो बच्चों ये क्या बन जाएगा हमारे पास कैट आयन, यानी कि ऐसे। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप एग्जाम्पल उठाएं, आप एग्जाम्पल ले लें जैसे कि मैग्नीशियम की Mg की, तो बच्चों मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है 12।
तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 बच्चों, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8 और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना आ गया 2 है, तो ये क्या बता देगा हमारे पास ये ग्रुप। तो आप कहते हैं कि भाई मैग्नीशियम किस ग्रुप में रखा हुआ है, सेकंड ग्रुप में। शेल्स 1 2 3, तो ये क्या बता देगा हमारे पास पीरियड, तो ये हम कह देंगे पीरियड नंबर 3 में। और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है तो 4 से कम है तो ये रिमूवल करेगा इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन की रिमूव करेगा तो बेटा इन पे चार्ज किया जाएगा +2। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है। तो हमने इसमें आपको कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पर आपके पास शेल्स का और ऑर्बिटल्स का, और इसी की मदद से मैंने आपको ग्रुप, पीरियड और चार्ज निकालना सिखाया। क्यों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड होगा, और वो हम करेंगे यहाँ पर क्वांटम नंबर्स। एक में ऑर्बिटल की शेप, एक में ऑर्बिटल का साइज, एक में ओरिएंटेशन, एक में स्पिन, इनको डिस्कस करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक अगर समझना हो या अगर आपके पास किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है एनुअल एग्जाम के लिहाज से, आप लाजमी कमेंट करिएगा, क्योंकि जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं हम वही टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को बेटा आप लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।